नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से पेपर्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। क्या है? जितने भी फेमस संगठन है, इंटरनेशनल जितने भी संगठन हैं, उनके मुख्यालय कहां पर है और उस संगठन का क्या फुल फॉर्म है, या फिर उन संगठन के जो है वो वहां पे सेक्रेटरी जनरल कौन है, या फिर उनका जो चीफ कौन है, ये सब पेपर्स में बहुत पूछे जा रहे हैं। मैंने कोशिश करी कि आप सभी को लगभग जितने इंपॉर्टेंट संगठन हैं उसके वीडियो एक वीडियो में कंपाइल कराना, एक पूरी फाइल में कंपाइल कराना। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, हर चीज़ आपको याद होते चली जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, भैया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लेना और आप जाके सारी प्लेलिस्ट देखिए, सारे वीडियो देखिए। अगर आपको क्वालिटी पसंद आती है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो, एनालिसिस आपको पता 4 से फिर से पेपर स्टार्ट होना, तो 4 से एनालिसिस हम फिर से स्टार्ट करेंगे। वही टाइम होगा, दिन में 1 बजे आपको यहाँ पे मिल जाएगी डेली जो है पहले शिफ्ट क्लासेस, फिर आपको 6 बजे मिलेगी दूसरे शिफ्ट क्लासेस और रात में 9 बजे मिलेगी एक जबरदस्त वीडियो। तो क्या कहती है जनता भाई, स्टार्ट किया जाए? पक्का है? तो चलो स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो समझते हैं। सबसे पहला जो बहुत ही फेमस है, जो पेपर में आ भी चुका है, क्या इसके महासचिव के बारे में पेपर में पूछा गया था, जनरल सेक्रेटरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, वो है आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएन, यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र के बारे में समझते हैं क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, नाम में ही क्या आ रहा है इसका, यूनाइटेड नेशंस आ रहा है। तो भाई अगर यूनाइटेड यानी संयुक्त राष्ट्र की बात आ रही है तो सीधी सी बात है न्यूयॉर्क बोली तो यही सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क से, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की बात आ रही है। अच्छा, अगर बात किया जाएगा इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। कभी कभी पूछता है कि यहाँ पे भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जैसे हर राष्ट्र से क्या होते हैं वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उस राष्ट्र को प्रेजेंट करते हैं। तो कौन है, याद रखिएगा, टीएस त्रिमूर्ति इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये यूएन में भारत के प्रतिनिधित्व है, यानी भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक चीज हमने याद रखा, क्या, संयुक्त राष्ट्र यूएन का जो मुख्यालय वो कहां पे है, एन से दिखा तो न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात किया। देखो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत आसानी से समझ पाओगे। तो वर्ल्ड बैंक 1944 में पहली बात तो इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी। ये वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हो रही है। भाई आपको पता है यार, अमेरिका में न्यूयॉर्क लोग मैक्सिमम जानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग वाशिंगटन के बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का कहां पे हो गया, वाशिंगटन डीसी द राइट आंसर द क्वेश्चन। ये वर्ल्ड बैंक का हो गया। डेविड मालपास इसके क्या है, हेड है, बोले तो इसके अध्यक्ष है, बोले तो इसके प्रेसिडेंट है। ये आपका वर्ल्ड बैंक हो गया। तो मैंने अगर पूछा यूएन का क्या होगा, आप कहोगे सर जी तुरंत न्यूयॉर्क हो जाएगा। हमने कहा वर्ल्ड बैंक का क्या होगा, आप कहोगे सर जी ये तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ना वर्ल्ड बैंक, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, अगली बात पे आते हैं। हमने कहा यूनिसेफ, जरा बताओ भाई इसका क्या होगा। तो आपने कहा सर जी यूनिसेफ में भी ना दिखा, इसका मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। जैसे यूनाइटेड नेशंस में भी क्या दिखा था, ना दिखा था, तो उसका भी क्या हो गया था, न्यूयॉर्क हो गया था। हमने कहा एक चीज जरा बताओ, यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे सर जी इनका अध्यक्ष कौन है, हेनरिटा और H4। क्या नाम है इनका, हेनरिटा H4 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यूनिसेफ के क्या हो गया, अध्यक्ष हो गए। अच्छा, 44 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, तो तुरंत ही 2 साल बाद क्या हो गई आपके लिए, यहां पे 46 में इसकी स्थापना हो गई। फुल फॉर्म भी पूछा सकता है यूनिसेफ का, तो क्या है, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या हो गया, यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो गया। तो यहां भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते भैया, जरा देखते हैं। फिर से बात संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, तो भैया क्या हो जाएगा इसका, न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोले तो यूएनडीपी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1965 में स्थापना, अध्यक्ष कौन है, अकीम साहब यहाँ के अध्यक्ष है, जो कि ब्राजील से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा कर लोगे। अच्छा, आ जाते हैं अगली बात पे। फिर हमने कहा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम, पूरे विश्व की बात हो रही ना, और खाद्य की बात है तो ऐसे शहर में होके खाएंगे जहां थोड़ा मौज मस्ती भी हो पाए आराम से। इटली, रोम, इससे ज्यादा अच्छा शहर क्या हो सकता है, तो रोम इसका क्या हो गया, आपका मुख्यालय हो गया। और प्रमुख कौन है, डेविड मालपास उसके थे, यहाँ डेविड विजले हैं, यानी आपका डेविड विजले यहाँ पे क्या हो गया, प्रमुख हो गया। वीडियो को 2-3 बार जब रिपीट करके देखोगे तो अपनी आप चीजें याद हो जाएंगी। और टेलीग्राम पे जब जाओगे, नीचे लिंक रखा, तो वहां से पीडीएफ, तो आपको फिर चुटकियों में सब चीजें याद हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ चीजों को पढ़ना, ज्यादा ज्यादा रिवीजन करना, वीडियोज को ज्यादा ज्यादा समझना, ठीक, पक्का। नेक्स्ट पे आ जाओ। यूएनडीपी की स्थापना 1961 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस समय यूएनडीपी की स्थापना हुई थी। फिर खाने की बात, तो फिर बोले क्या हो जाएगा, मुख्यालय रोम हो जाएगा। 1945 में स्थापना, और साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा किसका, एफएओ का, बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यही क्या है, एफएओ है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य बोले तो जीना,
स्वास्थ्य बोले तो जीना, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या हो गया, जीना, जीना बोले तो जिनेवा। इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी के समझ में आ गया? तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोले तो स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य बोले तो जीना, और जीना बोले तो जिनेवा। तो इसकी स्थापना आपको पता है 48 में हो गया। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट टेड्रोस अडहानोम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या है? इसके प्रेसिडेंट है। एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। श्रम करेंगे, श्रम किसके लिए करोगे? जीने के लिए ही तो करोगे, कि ऐसे ही बस खाली बैठे हुए कहें चलो श्रम कर ले, ऐसा तो करोगे नहीं। तो जीने के लिए करोगे तो क्या हो गया? जिनेवा हो गया। गे राइडर यहाँ के क्या हो गए? चीफ हो गए, बोले तो प्रेसिडेंट हो गए। और श्रम संगठन बहुत पहले आ चुका था 1990 में। अरे क्लियर है क्या? नेक्स्ट पे आ दो। यूनेस्को, यूनेस्को भाई क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म पहले समझ लो। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यही क्या है? ये यूनेस्को है। और यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फुल फॉर्म पेपर में अब आने ही वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनेस्को के बाद और फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होगी? यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया। पेरिस फ्रांस इसकी क्या होगी? हेडक्वार्टर हो गई। और आंध्र एगोलो बोलेंगे, ये क्या है? इसके हेड है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हमने कहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब बोले तो याद रखना यूएनईपी। तो यूएनडीपी अलग था डेवलपमेंट वाला, और यहाँ पे एनवायरमेंट वाला अलग है। तो एनवायरमेंट डे कब मनाया था? 5 जून को। इसकी स्थापना भी 5 जून 1972 की। कहाँ है इसका मुख्यालय? भाई हमने पर्यावरण का क्या, हमने पेड़ पौधा लगाया? तो क्या हमने पेड़ पौधा लगाया? हमने कहा कहाँ लगाया? तो भाई इसका क्या हो जाएगा? केन्या इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नैरोबी में क्या है? इसकी हेडक्वार्टर है। एकदम आसान क्वेश्चन था। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है जो इजीली आप कर सकते हो। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। नेक्स्ट बात है यार, मुद्रा की बात है। मुद्रा कहाँ रखोगे? हैं? मुद्रा कहाँ रखोगे? बोलो भैया। हाँ, वाशिंगटन में रखोगे। भाई विश्व बैंक वाला तो ये भी हो जाएगा, वही मुद्रा वाशिंगटन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की एमडी क्या है भाई? इनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये याद रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा करो बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो है आपका डिक्शनरी जो आपका है, उसकी ये क्या है? हेड है। अगले को उस पे आते हैं। स्थापना कब हुआ? 1945। इधर राइट आंसर पे क्वेश्चन, इसकी स्थापना हो गई। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। आर्थिक मंच, आप सभी के सामने एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इसका अगर आर्थिक मंच का आपसे मुख्यालय पूछा जाएगा तो क्या है? क्लागनी इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है? क्लाउस ख्वाब। क्या है? क्लाउस स्वाब इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये इसके अध्यक्ष है। ये सारी चीज आप परेशान हो, मैं आपको सिर्फ चीजें समझा रहा हूं। आपको वीडियोस को सिर्फ एक बार देखना है। वीडियोस को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, मैं सब समझाऊंगा। बस पीडीएफ जाके डाउनलोड करके पढ़ लेना, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ओपेक का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जितने भी पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, वो सारी कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वही ओपेक कहलाता है। स्थापना 1960। और आपको पता वियना क्या हो गई? इसकी हेडक्वार्टर हो गई। साथ ही साथ ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पे एसजी कौन है? तो याद रखिएगा मोहम्मद बकिंदो इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या हो गया? यहाँ के एसजी हो गए। एक अच्छा क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत बार ये आपको ऐसे क्वेश्चन देखने, समझने, सुनने को मिल रहे हैं। ठीक है, पक्का हो गया ओपेक? सबको बात क्लियर होगी? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट पे आ जाओ। एशियाई विकास में ओपेक क्या हम ये देख रहे हैं? हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना में है ना? वियना में है ना? ओपेक भाई जैसे तेल पड़ा, गाड़ी ओपेक हो गई, ओपेक एकदम ओढ़ने लगी, एकदम वियना हो गई, एकदम उड़ने लगी कंप्लीट। तो वियना इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मनीला बोले तो फिलीपींस में इसके क्या हो गई? हेडक्वार्टर हो गया। कहाँ पर भैया? मनीला। और मनीला की बात बोलेंगे तो भैया क्या हो जाएगा? फिलीपींस। ये क्या हो गया? इसका हेडक्वार्टर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। एशियाई अधोसंरचना व निवेश बैंक बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये कहां पर है? तो ये याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो अभी अभी हुई है, तुरंत ही, कुछ सालों पहले ही। किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। तो बीजिंग में इसकी स्थापना करी गई है। हेडक्वार्टर उसका वहीं पर है। कुल मिला के यहाँ पे 103 से ज़्यादा देश यहाँ पे अभी हो चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AIIB। याद रखिएगा क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? AIIB। क्या है पूरा नाम? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इसका हुआ। कहां पर है? संघाई में। कहां पर भाई? संघाई में। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये किसने लगा दिया? तो ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उन सभी देशों ने मिलकर एक वो बैंक बना लिया अपना, कि भाई ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना हम लोगों ने करा हुआ है। ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कंप्लीट अपना बनाया हुआ है।
संघाई सहयोग संगठन, भाई नाम में ही समझ में आ रहा है, तो बीजिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कब हुई स्थापना? 2001 में हुई थी। कुल मिला के कितने देश है संघाई वाले में? तो कुल मिला के 8 देश है। और भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य कब बने थे? तो 2017 में जाके भारत और पाकिस्तान क्या बने थे? इसके सदस्य बने थे। एक क्वेश्चन पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन है? तो व्लादिमीर नोरोव क्या होगा? इसके अध्यक्ष होगा। क्या नाम भैया अध्यक्ष का? व्लादिमीर नोरोव इसके क्या हो गए भैया? अध्यक्ष हो गए। एक अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पूछा जाना चाहिए। आसियान या फिर एशियन या फिर आसियान, कुछ भी बोलते हैं, पहले तो फुल फॉर्म जान लो। एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपका जो है वो इसका हो गया। अच्छा ठीक है, क्या फुल फॉर्म फिर से समझते हैं। एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एस्टेब्लिशमेंट, ये हो गया एशियन का फुल फॉर्म या फिर आसियान का फुल फॉर्म। कब हुई थी स्थापना? 1967 में। भैया ये है कहां पे? इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है ना। क्या आपको बात कुछ समझ में आता? हमने कहा भाई जकार्ता, एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन वाला पूरा कंप्लीट ग्रुप्स का यहाँ पे क्या हो गया? ये पूरा इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? जकार्ता। और जकार्ता कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में। अच्छा, आसियान में कुल मिला के कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। इसका अध्यक्ष कौन सा देश बना हुआ? तो वियतनाम क्या इस बार का अध्यक्ष बना हुआ? बिल्कुल, अच्छा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बिम्स्टेक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो जितने भी बे ऑफ बंगाल वाले से वो आपके हैं, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है बिम्स्टेक का, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कहाँ है बिम्स्टेक की आपकी पूछा जाएगा हेडक्वार्टर? तो याद रखिएगा कहाँ पर है? ढाका में। और बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1970 आपका 1907 में। देश कौन कौन है भाई जितने बे ऑफ बंगाल वाले हैं? तो यानी कौन हो गया? भारत हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, यही सब तो देश रहेंगे भाई जितने भी बे ऑफ बंगाल वाले। तो क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल मल्टी इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये बिम्स्टेक हो गया। सार्क, पूछो नहीं कितना इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ चुका। सार्क का कहां मुख्यालय? कहां पर है? काठमांडू। कहां पर? नेपाल में। सार्क का फुल फॉर्म जानो भाई, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, यही क्या सार्क का फुल फॉर्म है। ये भी पूछा था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पूछा जाएगा कौन कौन से देश है? तो मेरे साथ बोलते चलना, ठीक है? कौन कौन से देश है भाई समझना। पहले बात तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव, ये क्या हो गए? सार्क के हो गए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, पेपर्स के लिए। विपो क्या है? विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये विपो है। क्या? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कहां पर है? जेनेवा में। कब हुआ था? 67 में। कहां पर भाई महानिदेशक इसके कौन है? सेक्रेटरी जनरल। तो डॉरेन टोंग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये विपो के सेक्रेटरी जनरल है। कौन? डॉरेन टोंग। ये क्या है? विपो के सेक्रेटरी जनरल है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोले तो आईसीसी की स्थापना 1909, बिल्कुल सही आंसर, दुबई में हुई थी। और अभी कौन है? ग्रेग बार्कले क्या होगा इसके? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके प्रेसिडेंट है। सीईओ पूछा जाएगा तो मनु साहनी इसके सीईओ है। किसकी? आईसीसी की। अभी जो दुबई नहीं हुआ था आईसीसी में, अभी हम लोग का आईपीएल भी तो मैच हुआ था दुबई में, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई है। नेक्स्ट पे आ दुबई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी बोले तो आईओसी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, प्रेसिडेंट याद रखिएगा थॉमस बाच इसके प्रेसिडेंट है। मुख्यालय कहां पर है? लॉजन, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय हो गया। और स्थापना हुई थी 1894 में। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। फीफा पेपर में फिर आ चुका है। क्या है फीफा का फुल फॉर्म? याद रखना भाई, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, यही क्या है? फीफा का फुल फॉर्म है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहां पे फीफा का? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के कौन सी जगह पे? ज्यूरिक में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी फीफा की? तो ये हुआ था 1904 में। फीफा की स्थापना कब? 1904 में। अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फैनिटो इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो स्विट्जरलैंड के ये भी हो गए, और स्विट्जरलैंड में फीफा के क्या हो गए? हेडक्वार्टर भी हो गए। फीफा का फुल फॉर्म भी पता चल गया, फीफा का स्थापना कब हुई थी ये भी पता चल गया। ये सब सभी को क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे हम और भी खेल संगठन के बारे में यहां पे पढ़ते हैं, तो और भी खेल संगठन जैसे सुन लीजिए कौन कौन से। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन कहां पर है? तो मीस स्विट्जरलैंड में इसकी क्या है? हेडक्वार्टर है। ये मैं आपको एक बार पूरा लिख के दे दूंगा, ताकि आप एक नजर से कम पढ़ लोगे, 2-3 दिन सुबह उठ के पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वर्ल्ड एथलीट का कहा हो गया? मोनाको में हो गया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का क्या हो गया? म्यूनिक हो गया, जर्मनी में जो कि है। टेनिस वाला कहां पे हो गया? लंदन में हो गया। फिर आपका जो है बैडमिंटन वाला कहां पे हो गया? तो ये कोलालंपुर में हो गया, जो कि मलेशिया में। मैंने उसका इंग्लिश भी कर रखा है, कोई परेशानी ही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। और कोई संगठन के बारे में बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वियना में किसका हेडक्वार्टर है? तो आपको याद रखना अंतरराष्ट्रीय परमाणु वाला जो मामला है वो कहां पर है? वियना में। सार्क का कहां है? काठमांडू, सभी को पता चल गया है। UNWTO इसका कहां पर है? मैड्रिड में।
UNFAO यानी फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पे है? फूड का मामला तो रोम में हो जाएगा। बिम्स्टेक का कहां पे? अभी हमने पढ़ा था ढाका में। आसियान का कहां पे है? जकार्ता, अभी पढ़ा था ना। SCO का कहां पर है? तो बीजिंग में। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पे है? लोन यानी कि फ्रांस में है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान में कहां पर है? तो सिडनी में। अभी इसका इंग्लिश भी है, परेशान ना होइएगा। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा चाहिए तो बर्लिन में जाओ। रिपोर्ट्स आपसे पूछेगा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर कहां पर भैया? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर कहां पर है? पेरिस में। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट कहां पर है? लंदन में। सिंपल सा, मैंने इसका इंग्लिश करके दे रखा है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। पेरिस में जान लेते हैं कौन कौन से फेमस जो अभी हैं, बाकी तो हमने करे वो तो है अलग से, और भी कौन कौन से फेमस है। सबसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पढ़ा ना, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अरे सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा ना। यूनिसेफ पढ़ा है, वही तो है। इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पढ़ा है, कहां पर हो गया? पेरिस में हो गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहां पे हो गया? पेरिस में हो गया। एनर्जी चाहिए तो कहां जाओ? पेरिस में जाओ। तो एनर्जी एजेंसी कहां पे हो गया? पेरिस में हो गया। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब आते हैं कनाडा में क्या क्या मामला है, तो जरा समझते हैं कनाडा में और भी क्या क्या मामला, जरा समझते हैं। एक तो भाई याद रखिएगा, एंटी डोपिंग एजेंसी क्या हो गया? वाडा, ये भी कहां पे हो गया? कनाडा, बिल्कुल अच्छा आंसर हो गया। इसके अलावा कई सारे, जैसे IATA भी कहां पर है? कनाडा में हो गया। ICAO भी कहां पर है? कनाडा में हो गया। अब IATA मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, और इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या हो गया? कनाडा में हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। ब्रसेल्स बेल्जियम में कौन है? सबसे पहले याद रखिएगा नाटो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो है। नाटो में सदस्य जो है वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन, ये भी कहां पर है? ब्रसेल्स से बोले तो बेल्जियम, इन सभी का क्या है? हेडक्वार्टर्स है। लंदन में किसका है, जरा समझ लेते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहां पे हो गया? लंदन में हो गया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस का कहां हो गया? लंदन में हो गया। मैरीटाइम का कहां हो गया? लंदन में हो गया। कॉमनवेल्थ का कहां हो गया? लंदन में हो गया। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब हमने कुछ छोड़ा नहीं। हमने सोचा बच्चे का एक नंबर भी छूटा तो अपना मिशन टूटा, ये वाला हाल हो जाएगा, है ना। तो जबरदस्त तरीके से हमने सब कुछ आपके सामने रख दिया, बस आपको जाना है और पूरी तरीके से तैयारी करके आना और सिलेक्शन लेके जाना है, ठीक है। जेनेवा में कौन है? सबसे पहले तो आप सभी को पता है, जो आपका कमेटी है रेड क्रॉस का, वो कहां पे है? जेनेवा में हो गया। न्यूक्लियर वाले मामले कहां पे होगा? जेनेवा में। श्रम करोगे तो जीने के लिए करोगे, हेल्थ करोगे तो जीने के लिए करोगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहां हो गया? जेनेवा में हो गया। और मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो भी कहां पे हो गया? जेनेवा में हो गया। नेक्स्ट पे आ गया, खत्म हो गया बात। तो ये आपके लिए थे। इसके अलावा देखो भाई, फेज 2 पेपर आ चुका है, अभी भी समय है। बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी खरीद तो चुके थे, बाई तो कर चुके थे, डाउनलोड तो कर चुके, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अभी भी समय है। जनरल अवेयरनेस के 2000 क्वेश्चन नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, डाउनलोड कर लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग है ये, बहुत तगड़ा हुआ है, मतलब इतना ज्यादा ये बेहतरीन आपको रिस्पॉन्स देगा कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेगा नहीं। मैथ के 2000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ज्योमेट्री के बहुत बेहतरीन, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे नोट्स हमने दे दिया थ्योरी वाला, और आपको पूरे क्वेश्चन दे दिया बाइलिंगुअल, वो भी सारे के सारी चीजें बाइलिंगुअल है। ट्रिग्नोमेट्री बाइलिंगुअल मैंने दे दिया, मॉक टेस्ट आपको बाइलिंगुअल दे दिया, सब के सब जाइए डाउनलोड करिए और जबरदस्त तरीके से जुट जाइए, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पे चीजें मिलने वाली, बहुत शानदार आपको चीजें मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर, जितना हो पाए उतना वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।